नमस्कार बच्चा। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त टॉपिक जो कि क्लास 10 का होने वाला है। ये वीडियो में आप बिल्कुल शुरू से अंत तक बने रहिए और अंत में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आज आप देखने वाले हैं मेंडल के बारे में, यानी कि मेंडलिज्म और उनके लॉ कितने हैं, उन तीनों लॉ के बारे में आज मैं समझाने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होगा, 5 मिनट का होगा, लेकिन शुरू से अंत तक बने रहिए, बहुत ही फायदेमंद होगा। आइए देखिए, सबसे पहले मेंडल के बारे में आप जानते हैं कि इनको क्या कहा जाता है। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल साहब है, जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है। हालांकि इन्होंने हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में बताया। हेरिडिटी मींस होता है कि ज्यों का त्यों कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में चला जाता है, उस ट्रेट्स को बोलते हैं कि हेरिडिटी होता है। वेरिएशन में क्या होता है कि पेरेंट्स से जो भी ट्रेट्स होते हैं बच्चे में तो जाते हैं, लेकिन कुछ चेंज होके जाते हैं। जैसे एक पेरेंट्स से पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं, एक लंबा है, एक छोटा है, एक के बाल के स्ट्रक्चर्स कहते हैं, एक का ईयरलोब कैसे होता है, ये तमाम चीजें हर बच्चे में वेरिएशन होता है, तो इसको बोलते हैं वेरिएशन है। कुछ बदल के कैरेक्टर जब जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द वेरिएशन अकॉर्डिंग टू द मेंडल। उन्होंने जेनेटिक्स का मतलब ही बता दिया कि जब ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, दैट मीन द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, उसी को इन्होंने समझाया कि ये जो है हेरिडिटी और वेरिएशन के फॉर्म में था, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। हालांकि सबसे पहली मर्तबा जो टर्म दिया था इसको डब्ल्यू वैटसन ने 1909 में बताया था कि जेनेटिक्स होता क्या है। फिर चूंकि हमको बात करना है मेंडल साहब के बारे में, एक ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे जो कि हाइब्रिडाइजेशन प्लांट्स के बारे में इनका ज्यादा इंटरेस्ट था, और इन्होंने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में मेंडल ने देखा कि प्लांट में यानी पी में पाइसम सटाइबम पर 7 वर्ष तक इन्होंने अध्ययन किया, जिसमें 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दिए थे, यानी 14 यानी 14 टू ब्रीड कैरेक्टर्स के बारे में इन्होंने बताया था। और इसको उन्होंने रिकॉर्ड करके लिखा एक फाइल में, और इन्होंने जो अपना टर्म दिया था उसमें इन्होंने फैक्टर जैसे टर्म को एक्सप्लेन किया था, ना कि हालांकि बाद में जोहानसन साहब जब आए थे तब इन्होंने बताया कि दैट वाज नॉट अ फैक्टर, दैट वाज अ जीन। वो बाद में पता चला, हालांकि इनके समय में फैक्टर शब्द था। देखिए, फर्स्ट जेनेटिक्स किसने दिया? डब्ल्यू बैटसन ने 1905 में दिया था। बताया था कि ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेट, जो कि सिमिलरिटीज ऑन डिससिमिलरिटीज कैरेक्टर्स जो होते हैं उसी को ट्रांसमिशन करने के बाद जो है डब्ल्यू बैटसन ने कही थी। इन्होंने 7 कैरेक्टर्स कौन से दिए थे? उस प्लांट्स में आप देखिएगा, हाइट है, टॉल है, डॉर्फ है, फ्लावर और सीड, इन तीनों या पॉड, ये हम क्या बताते हैं, इसके कलर्स कहते हैं। सीड और पॉड का शेप कैसे हो सकता है, फ्लावर की पोजीशन क्या एक्सियल है कि भी टर्मिनल पोजीशन पर है, ये सातों कैरेक्टर्स को उन्होंने देखा। इससे कंट्रास्टिंग पेयर था। जैसे कि एक पी प्लांट लंबा है, एक छोटा है, तो ये कंट्रास्टिंग पेयर होता है, इन्हीं को एलील कहा जाता है, और ये दोनों आपस में एलिलोमार्फ कहे जाते हैं। पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि फर्स्ट लॉ होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी मेल और फीमेल दोनों को क्रॉस कराया है। आप देख सकते हैं कि कैसे F1 जनरेशन में ये दोनों आपस में हाइब्रिड बनाते हैं, टाल हाइब्रिड बनाते हैं, कोई प्योरिटी इसमें दिखाई नहीं पड़ती है। तो ये इन्होंने बताया कि ऑल द हाइब्रिडाइजेशन, जितने भी हाइब्रिड हैं प्लांट होंगे जो कि टॉल है, नॉट द प्योर लाइक द पेरेंट्स, यानी बट टॉल इज द डोमिनेंस ओवर द डॉर्फ, राइट। सेकंड लॉ देखेंगे, सेग्रीगेशन का है, जिसको सेकंड लॉ भी कहा जाता है। इसमें देख सकते हैं कि मेल यानी हम पेरेंट्स टॉल होता है, और यहाँ पर हमारा एक प्योर डॉर्फ होता है जो कि फीमेल। देखिए, गैमिट बनाया इन्होंने, और गैमिट बना करके आपस में जब इसको F1 जनरेशन में आपस में गैमिट देखिए बन गया है कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। अब हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में सल्फिंग करा दिया, बिकॉज अभी इनको वो चीज दिखाई नहीं पड़ी जो पेरेंट्स के पास, यानी प्योरिटी अभी नहीं दिखाई पड़ती। अब इन्होंने जब सल्फिंग कराई, तो सल्फिंग के दौरान आप देखिए जब ये क्रॉस करते हैं तो इनको क्या मिलता है, इनको मिलता है कि जितने भी चीजें आपको ये चीज दिखाई पड़ती हैं सारी की सारी कैसी थी भाई, हमारी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये चीज इन्होंने देखा। और इन्होंने ये बात बताई कि किस तरह से ये गैमिट आपस में सेग्रीगेट करने का काम करते हैं, यानी हम समझ सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के रूप में भी इसको जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, यही बात है। यहाँ पर ये चीजें मैंने कराई, फिर आपस में हमने इसको सेल्फ कराएंगे तो हम देख सकते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो रेशियो बनेगा, इस रेशियो को हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो में 3:1 कहते हैं, जो कि टॉल और डॉर्फ की बात में बताता है। जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्लांट जो है कैसा टॉप है, ये आप देखेंगे एसटी, और ये हमारा डॉर्फ प्लांट के बारे में बताता है। प्योरिटी है टॉल का, इसमें आप देख सकते हैं किस तरह हाइब्रिड टॉल होता है, और ये हमारा डॉर्फ प्लांट होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें तीसरा, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों थर्ड लॉ के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और जानिएगा, इसको हम पूछा जाता है कि सेकंड लॉ को क्या कहा जाता है, तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट कहा जाता है, क्योंकि इसमें गैमेट को प्योरिटी बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे जो हमारा है इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, जिसको थर्ड लॉ भी कहा जाता है, इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस के रूप में जाना जाता है, जिसमें दो पेयर ऑफ कैरेक्टर को आपस में क्या करते हैं, क्रॉस करने का काम करते हैं। देखिए, इन्होंने राउंड येलो सीड लिया था, एक साइड में रिंकल ग्रीन सीड को क्रॉस कराया, गैमेट आपने बनाया हुआ है, गैमेट के बाद देखा कि जितने भी बने थे ये सब के सब सीड कैसे थे, ऑल द राउंड येलो सीड थे। ठीक है,
फिर मैंने यहाँ पर एक पुनेट स्क्वायर बॉक्स बनाया और उसमें सारे गैमेट्स को यहाँ पर मेल को सेट कर दिया, यहाँ पर फीमेल को सेट कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये हमारे टोटल 16 गैमेट्स बने हैं और 16 गैमेट्स में आप क्लियर देख सकते हैं कि ये हमारा कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी ये हमारा राउंड एलो डोमिनेंट। ठीक है, तो राउंड एलो के हमारे कितने रेशियो हैं? 9। आप काउंट कर सकते हैं। राउंड, ये देखो मैंने ब्लू से बना दिया है टिक, ये हमारे राउंड हैं। फिर हमने देखा इसमें कि ये हमारे 3 रेशियो में कौन आते हैं बेटा? तो 3 रेशियो में हमारे आते हैं स्मॉल आर, यानी कि कैसे होते हैं ये? देखिए, अब अगला हम देख सकते हैं इसमें कि इसका रेशियो जो बन रहा है 9:3:3:1, ये हमारे रेशियो हैं, जिसमें सारे प्लांट्स को उन्होंने अच्छे से क्या कर दिया? क्लेरिफाई कर दिया कि राउंड एलो कौन है, रेड एलो कौन है, रिंकल्ड एलो कौन है और रिंकल ग्रीन कौन है। रिंकल ग्रीन मात्र एक है जो कि बहुत रिसेसिव है, इसमें डोमिनेंसी कैरेक्टर नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो कभी कभी ये रेशियो जो है पूछ लिया जाता है ये बॉक्स बनाने के लिए, और साथ ही साथ इसमें आपको ये जानने की आवश्यकता है ये 16 मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि टोटल गैमेट्स कितने हैं? 16 है। तो उसको मैंने 9:16 यानी कि 9:3:3:1, ये आपने देखा कि कैसे रेशियो इसमें दिखाए जाते हैं और ये रेशियो हमारे यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको जानने में या आपको समझने में काफी हेल्पफुल रहा होगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इसको आप जरूर देखिएगा। इसके अगले वीडियोस मैं आपको अगले लेक्चर में दे दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, लाइक कमेंट से जरूर करिए। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।